एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी हब स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि का संपूर्ण सार संग्रह के बारे में, जिसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है, नकदी की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं और किन किन राज्यों में कौन कौन सी फसलें होती हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चले बिना किसी देरी से शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बात करते हैं भारतीय कृषि के बारे में। भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। कितने प्रतिशत? 48.9% कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि से भारतीय राष्ट्रीय आय का लगभग 14% सहायता मिलती है। कितने प्रतिशत? 14% सहायता मिलती है। प्रारंभ में कृषि के विकास के लिए भारत सरकार के तहत से आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आरआरबी जिनकी फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और नाबार्ड जिनकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हरित क्रांति क्या है? भारत में कृषि के विकास के लिए 1968 ईस्वी में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किन के द्वारा? डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा। दूसरी हरित क्रांति 1983 ईस्वी में चावल के लिए चलाई गई थी। दूसरी हरित क्रांति 1983, प्रथम 1968। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा, पर गेहूं के उत्पादन में चावल से अधिक वृद्धि हुई। चावल की तुलना में गेहूं की अधिक उत्पादकता हुई थी। नेक्स्ट देखो, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? देखो, भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है, और विश्व की बात करें तो डॉक्टर बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब देखो कुछ क्रांतियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखें, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिल से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति जूट और फल उत्पादन से संबंधित है, सुनहरी क्रांति। और गोल क्रांति है आलू उत्पादन से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत दूध से, नीली क्रांति मत्स्य से, पीली क्रांति तिलहन से, सुनहरी क्रांति जूट और फल से, और गोल क्रांति आलू से। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए किन किन राज्यों में कौन कौन सी फसलें सर्वाधिक होती है वो देखिए। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में किन किन फसलों का उत्पादन होता है? गेहूं, गन्ना, दूध, आलू का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, दूध और आलू। पश्चिम बंगाल में जूट और कपास। पश्चिम बंगाल में किन का होता है? जूट और कपास का। अब देखिए IR20 है, वो किन की फसल है? चावल की अधिक उत्पादक होने वाली किस्म है। किसकी किस्म है? IR20 चावल की किस्म है जो सर्वाधिक होती है। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में। यदि पूछा जाए भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है वो चावल का होता है अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में। नेक्स्ट देखिए, असम में सबसे अधिक उत्पादन होता है चाय का। किसका होता है? चाय का। अब ये तो असम में चाय का उत्पादन हो गया, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करने वाला राज्य है वो है तमिलनाडु। यदि सवाल ऐसा आ जाए भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन, तो आपको राइट आंसर करना है असम। लेकिन दक्षिणी भारत की बात करें तो तब राइट आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश में देखो सोयाबीन, तिलहन, चना और कुल दालें, जो भी दालें हैं, मूंग, मसूर, मोठ, तिलहन, सोयाबीन, चना, जो भी हैं वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होती हैं। दालें के बारे में जो भी क्वेश्चन आ जाए वो मध्य प्रदेश राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक होता है वो है सरसों का उत्पादन। किनका हो जाएगा? सरसों का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में मूंगफली और कपास, क्योंकि गुजरात में मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी सर्वाधिक है, तो वहाँ पर मूंगफली और कपास सर्वाधिक होते हैं। महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो महाराष्ट्र में देखो प्याज, अरहर, अंगूर और आम। प्याज, अरहर, अंगूर और आम महाराष्ट्र में सर्वाधिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए कर्नाटक। अब कर्नाटक में देखें कॉफी, सनफ्लावर और रेशम। कॉफी, सनफ्लावर और रेशम सर्वाधिक होते हैं। कहाँ पर? कर्नाटक के अंतर्गत होते हैं। अब यहाँ पर देखिए नोट लगाकर मैंने लिखा है, देखो कुर्ग जिले में कॉफी सबसे अधिक पैदा होती है और कॉफी का अनुसंधान केंद्र कुर्ग में ही स्थित है। कॉफी का जो अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो कहाँ पर है? कुर्ग कहाँ पर है? कर्नाटक के अंतर्गत आया हुआ है, तो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कुर्ग। और कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन भी कुर्ग में होता है। केरल में कौन कौन सी फसलें होती है? देखो रबर हो गई, प्राकृतिक रबर, गरम मसाले, काजू, नारियल, काली मिर्च, ये सब किस में आती है? केरल के अंतर्गत। केरल में कौन कौन? गरम मसाला आ गए, काजू, नारियल, काली मिर्च और प्राकृतिक रबर केरल के अंतर्गत है। और असम की बात करूँ तो असम में हल्दी, तंबाकू और मक्का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तंबाकू और मक्का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में, मक्का का भी आंध्र प्रदेश में, और हल्दी का भी आंध्र प्रदेश में। अब देखिए तंबाकू के पत्तियों को सुखाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्यूरिन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्यूरिन कहलाती है। भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें होती हैं भारत में मुख्य प्रकार की? देखो एक तो रबी, एक होती है खरीफ, और एक होती है नकदी की फसल। अब देखिए रबी की फसल कौन कौन सी है? रबी की फसल सबसे पहले कब उगाई जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल। जब सर्दी होती है ना, सर्दी के मौसम में बोई जाती है। और जब जैसे ही मार्च और अप्रैल आता है, मार्च और अप्रैल के मौसम में क्या कर दिया जाता है? काट लिया जाता है। जब गर्मी का मौसम जैसे ही आता है तो उनको काट लिया जाता है। अब देखिए रबी की फसल कौन कौन सी है? रबी की फसल है गेहूँ,
सरसों, मटर, जौ और चना। गेहूं, सरसों, मटर और जौ और चना। अब आपको यदि पता नहीं चले रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की फसल क्या है, किस मौसम में होती है, तो देखो एक तो होती है रबी, एक होती है खरीफ। खरीफ होती है। अब देखो शीत, शीत लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, शीत का मतलब क्या होता है, सर्दी होता है। शीत में कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। शीत का मतलब सर्दी। तो रबी में कितने अक्षर होते हैं, 2 अक्षर। तो रबी कब होती है, शीत के मौसम में। अब होती है गर्मी, गर्मी। गर्मी में कितने अक्षर हैं, 3 है। गर्मी 3 है। तो खरीफ में कितने हैं, खरीफ 3 अक्षर है। तो 3 अक्षर किस में है, गर्मी। तो गर्मी में कौन सी फसल होती है, खरीफ की फसल। और सर्दी में कौन सी फसल होती है, रबी की फसल होती है। अब देखो नेक्स्ट, खरीफ की फसल जून और जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल, और जब सर्दी आती है अक्टूबर नवंबर में उनको काट लिया जाता है। अब इनमें कौन कौन सी फसल आती है, चावल है, सोयाबीन है, ज्वार है, मक्का है, गन्ना है, कपास है, ये सब कौन सी सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं, जिन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। अब देखो नकदी की फसल कौन कौन सी है, नकदी की फसल में तंबाकू, गर्म मसाले, रबड़, ये सब नकदी की फसलें के अंतर्गत आते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।